जीतेगा पाकिस्तान, प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज के दोनों PSL के मैचेस की, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं। एंड द सेकंड मैच, एक्चुअली द फर्स्ट मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो बहुत ही अच्छा मैच सामने आ रहा था मगर बारिश की नज़र हो गया एंड उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी वन बाय 7 रन्स। हम तो यहाँ बात कर ही रहे हैं लेकिन आपसे भी हम बात करेंगे बाय डकवर्थ एंड लुइस मेथड, यस बाय DLS जी प्लीज। तो हम इनसे तो बात कर रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। सो प्लीज कॉल अस एट 02134860893 एंड आल्सो सेंड योर फैंटेसी टीम्स एट allout@metro1news.tv। आल्सो अपना नाम, सिटी और फोन नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा। और टीम बनाने का तरीकेकार तो आपको पता ही होगा कि हर रन्स पर 1 पॉइंट है, विकेट के ऊपर 10 पॉइंट्स हैं। अगर आप बाउंड्री लगाते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं चौके की सूरत में, और अगर आप छक्का लगाते हैं तो आपको बाउंड्री के चौके की सूरत में 2 पॉइंट थे और छक्के की सूरत में आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। कैच लेने की सूरत में अगर फील्डर कैच लेता है तो 5 पॉइंट है, और अगर विकेट कीपर कैच लेता है तो फिर 3 पॉइंट है। तो अपनी टीम बनाएं और पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करें। The ones who make the best team, they will be able to be a part of our lucky draw, जिसमें मुller and Phipps की तरफ से गिफ्ट्स हैं एंड ऑल्सो 15 गिफ्ट हैम्पर्स बाय टोयोटा हाईवे मोटर्स। तो ये तमाम के तमाम गिफ्ट्स आप तमाम लोगों को मिलेंगे, और जो गिफ्ट्स हमें दे सकते हैं वो इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इकबाल भाई, आज का पहला मैच तो बड़ा कॉम्पिटिटिव मैच रहा था, अगर बारिश नहीं होती तो शायद लास्ट तक जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस ज़ल्मी। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच था आज का, क्योंकि अगर बारिश ना होती ना, ये मैच को देखने के लिए पब्लिक भी और जितने लोग टीवी पे मैच देख रहे होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो आज का मैच जिस तरीके से शादाब ने बैटिंग की है आज, वो आज एक क्लास नजर आई है उसके अंदर। और देखें, कप्तान के अंदर सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि उसने कभी ये नहीं हुआ कि लीड करके किया है, वो बिल्कुल हमेशा और चार्ज ये दूसरों को भी चार्ज रखा। जब उसने अपने आप को लेके चल रहा था वो, तो दूसरा बैट्समैन भी जो था वो भी उसी को फॉलो कर रहा था कि यार मैं भी इसके साथ साथ वो करूं। और थोड़ा सा ये हो गया कि बैड लक, मैं कहूँगा कि ये बारिश होने से अवाम की भी बैड लक हो गई, अच्छा मैच देखने को पूरा नहीं मिला। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैचों में से एक मैच आज का था। जी बिल्कुल, आगा साहब से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे पास कोयटा से आज कॉलर हैं, तो उनसे पहले हम बात करेंगे। कोयटा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। शाहजहां साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं। कोयटा में मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है। 2 दिन पहले मैं कोयटा में था, अभी भी है ना पहाड़ों पे बर्फ? सर इस वक्त बहुत जबरदस्त मौसम है और पहाड़ों पे बर्फबारी भी है, मगर अफसोस इस बात का हुआ कि कोयटा बुरी तरीके से आ रहा है ना। ये क्या हुआ क्या टीम को? पिछले साल जश्न मना रहे थे कोयटा की सड़कों पे, आज एकदम से कोलैप्स करती हुई टीम दिखाई दे रही है। सर इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह टीम मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि पिछले मैचों में कोयटा से अक्सर खिलाड़ी होते थे ना, बिस्मिल्लाह खान इस तरह और खिलाड़ी भी ना, इस दफा उनको इग्नोर किया जा रहा है, इस वजह से। आपके प्लेयर्स दिखाई नहीं दे रहे। वैसे शाहजहां साहब, एक बात मेरे जहन में आती है वैसे भी कि कोयटा में मैचेस होने चाहिए ताकि फ़रोग मिलेगा जब ग्लैडिएटर्स वहाँ आके खेलेगी। तो अगर चेयरमैन PCB बात कर रहे हैं, उन्होंने गो के कल असेंबली में तो ये बात कही कि पेशावर और कोयटा का स्टेडियम बनेगा, लेकिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी तो उनका कहना ये था कि पहले मरहले में पेशावर का बनेगा। कोयटा की क्रिकेट अगर बख्ती स्टेडियम में होती है तो कितनी जल्दी प्रोमोट हो सकती है? सर कोयटा में इस वक्त भी क्रिकेट टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस वक्त काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं खुद एज अ कैप्टन खेल रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी टीम है। मगर अफसोस इस बात का कि हमारे खिलाड़ियों को आगे जो है ना, उनको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि PSL में अक्सर आपने देखा होगा कराची, लाहौर जितने भी टीमें है ना, जी वहाँ से अक्सर खिलाड़ी जो है ना खेलते, इस वजह से कोयटा की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि हमारे पास कोयटा में इस वक्त भी अच्छे स्टेडियम है, इस वक्त अच्छे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे खिलाड़ी भी है कि 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लगाते हैं, बड़े बड़े और लंबे लंबे कद के खिलाड़ी भी हैं। मगर अब अफसोस इस वजह से कि
इनको इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त। आपका पैगाम शाहजहां साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को पहुंच गया होगा कि इस वक्त किस तरीके से सोचा जा रहा है। थैंक यू अपनी वेरी मच। फैंटेसी टीम भेजना मत भूलिएगा @allout@metro1news.tv। लेकिन उसमें सारे कोयटा के खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, जो खेल रहे हैं वाले भी होने चाहिए। शाहजहां साहब थैंक यू वेरी मच। आप क्या लग रहा है आप कोयटा की तो चले हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो टीमें स्पार्क करती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी बात की, शादाब बैटिंग की, शादाब ने, जैसे हम कल बात कर रहे थे नसीम भाई के वर्ल्ड कप में कौन जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि हमारा 4 नंबर का स्लॉट जो है वो सॉल्व हो गया है। बिल्कुल जैसे 4 नंबर का इन पिचेस के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर क्या कोई डिफरेंस आपको नहीं लग रहा? जब मिचेल स्टार्क कर रहे होंगे गेंदें तो 4 नंबर पे शादाब को आप खिलाएंगे? जैसा टूर्नामेंट होता है आप उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती है, उसी तरह की आपकी ड्रिल्स होती हैं और उसी तरह की आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। तो आई एम श्योर कि जिस तरह से उन्होंने खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट का गेम उन्होंने अच्छा खेला है, पुल्स अच्छे मारे हैं, कट अच्छे मारे हैं, फास्ट बॉलर उनके खिलाफ बॉल कर रहे थे, किसी वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट, ऊपर अपने आप को प्रमोट करके आए, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने रन्स किए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फेवर में नहीं गया, जिसका क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी को कि 100 रन उन्होंने पहले इनिंग में पहले 10 ओवर में करवाने के बाद उन्होंने जो उनको ब्रेस लगाए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये 215-220 रन करेंगे, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 40 रन दिए और आखिरी की 13 बॉलों पे एक बाउंड्री तक नहीं लगाने दी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उनको 195 पे रोका। और ये जो है ना 7-8 रन का जो है ना फर्क लगा। जब वो चेस कर रहे थे तो उनके जहन में था कि बारिश होने वाली है, उनको 2 चीजें जहन में रखनी थी पेशावर ज़ल्मी वालों को कि उन्होंने रन रेट को भी मेंटेन करना है और साथ साथ जो है ना विकेट्स भी नहीं खोने, क्योंकि अगर आपकी एक विकेट भी गिरती है तो आप 12 रन पीछे चले जाते हैं। तो वो जिस तरह से उन्होंने खेला, टॉम बेंटन, कामरान अकमल अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो कितनी फॉर्म में है और वाइट बॉल के बहुत ही कामयाब ओपनर हैं। सोचना पड़ेगा सेलेक्टर्स को कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो हर देखिए पुल जो ऑस्ट्रेलिया में दरकार है कामरान के पास परफेक्ट मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम अपने कॉलर से जरूर बात करेंगे। इब्राहिम लोधी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पीएसएल एंजॉय कर रहे हैं? तमाम आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इब्राहिम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे कोयटा के मुतालिक बात करनी है। सरफराज को क्या हो गया भैया? बिल्कुल कारकर्दगी इनकी सिफर हो गई है। हम लोग तो इतनी दुआएं मांगते हैं कोयटा और कराची के लिए दोनों, और इनके साथ कल रिप्ले जो है वो तो मीडिया ने बाद में बताया, पहले हमने वॉच कर लिया था जो रिप्ले कल के मैच में दिखाया था उसका, तो वो उसमें एक हम ये इतना अजीब लग रहा था कि यार ये क्या खेल रहे हैं सरफराज, इनको कोई गाइड नहीं करे, इतने बड़े बड़े नाम है इनकी सर्वाइवल। इब्राहिम साहब सरफराज को भी गाइड करने की जरूरत है कि जो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन रह चुके हैं। जी हाँ जी हाँ, अब देखिए ना, अगर जहाँ भी अगर बाउंड्री पे ले लें अपने प्लेयर्स को तो एक एक 2-2 रन लगे, बाउंड्रीज ना लगे, जो आगे आगे बुला लेते हैं सारे प्लेयर्स को, वो हल्का सा उठा के खेलती है मुखालिफ टीम और चौका हो जाता है। कोई इनको समझाता नहीं। हम लोग इतना अर्सा, मैं तो तक 10-12 साल क्रिकेट यानी छोड़े हुए, मैं अभी भी मैं इनसे बेहतर खेल सकता हूँ। तो आप नाम लिखवाएं ना वहाँ पे, उनके पास तो लड़के वैसे ही कम पड़े हुए, नसीम शाह भी अनफिट हो गए। बस नहीं, हम लोग तो इन्हीं के लिए ड्राइंग करते हैं भाई कि ये चलें, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं, खुसूसन कराची के लिए तो हमारी बहुत है। सरफराज का मोरल जिस तरीके से जब वो कप्तान थे ख़त्म किया गया, मैं सरफराज को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो जो एक टाइम था कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम अब वर्ल्ड नंबर 1 भी नहीं रही T20 की, उस दौर में 11 मुसलसल सीरीज जीती थी, फिर जिस अंदाज से हटाया गया उसका इम्पैक्ट कहीं सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस में लगता है? जी हाँ, वो तो लगता है सर। देखे ना, जब कैप्टेंसी में इन्होंने T20 के जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इनमें मुतासबाना रवैया सा लगा। साफ बात ये है कि इतने एकदम उनको हटा दिया है, ये भी है, मगर थोड़ा सा इनको अपनी कारकर्दगी सही करनी होगी। सरफराज पे बिल्कुल, सरफराज का बैट तो किसी ने नहीं पकड़ा इब्राहिम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हो गया वो माजी है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए तो सरफराज ने ही खुद को प्रूव करना होगा, ये सरफराज को ही करना है। चोई साहब, चोई उस्मान साहब, इस वक्त अगर हम देखते हैं कामरान अकमल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन रिजवान हमारे इस वक्त टीम के विकेट कीपर हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिला खेलने का, उनको शामिल ही नहीं किया जा रहा। क्या वो इतने ख़राब हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और उनको एक फ्रेंचाइज भी शामिल नहीं कर रहे? दूसरी, कामरान अकमल इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं आएंगे तो कब आएंगे?
इस वक्त T20 के अंदर कामरान अकमल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। कामी भाई बेस्ट चॉइस है कामरान अकमल इस वक्त T20 के अंदर, स्पेशली कि जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में की है कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर, और इस सीज़न से नहीं पिछले 3 सीज़न से 4-5 सीज़न से वो टॉप 5 के अंदर वो अपना फिनिश करते हैं। हर चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 4-डे क्रिकेट हो, हर फॉर्मेट के अंदर। तो मेरे लिहाज से तो कामरान अकमल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हैं। और रही आज के मैच के ऊपर बात हो रही थी, तो आज का दिन 2 लोगों ने, उधर से समित पटेल ने और इधर से शादाब ने। रिजवान के बारे में तो बताएं। किसके बारे में? रिजवान के बारे में सवाल किया था। रिजवान को नहीं, रिजवान अपनी परफॉर्मेंस करके आया टीम के अंदर। कौन और डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस की है, बहुत अर्सा रिजवान ने परफॉर्मेंस की है अपनी, तो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे आया और वो अपनी परफॉर्म। SNGPL के बारे में कहा जाता है वही लड़के खेल रहे हैं जो मिसबा के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपके तो करीबी दोस्त हैं। जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में आउट हुए, क्या आपको लगता है कि इस तरह का उनका कैलिबर है एक पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर को? सर SNGPL अब ख़त्म हो गई है और मिसबा भाई मिसबाउल हक जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम सेलेक्ट करते हैं और कर रहे हैं, और अभी एक स्टार्ट लिया है और आहिस्ता आहिस्ता टीम आप देख रहे हैं कि जैसे डे बाय डे टीम के रिजल्ट आ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और टीम परफॉर्म कर रही है। बांग्लादेश से अपने मुल्क में 3-0 वाइट वॉश हो जाते हैं उनकी B और C टीम से, इट्स अ गुड रिजल्ट। सर उसके बाद आप देखें ना कि आखिरी सीरीज अब आप जो कमबैक कर रहे हैं, श्रीलंका से हमने खेली, उसमें हमने अपने मुल्क में फतह हासिल कर लिया, आप सेटिस्फाई हैं इस परफॉर्मेंस से? बिल्कुल सर। अब आगे अब जैसे जैसे आपकी सीरीज आ रही है, अब आपकी टीम इस PSL के बाद आपकी टीम और अच्छी है, जहां आप कहते हैं ना कि नए लड़के मिल रहे हैं आपको PSL से, जहां आपको हर PSL से आपको नए लड़के मिलते हैं PSL से। और इस वक्त PSL से एक और सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आपको शादाब एक और रूप में मिल गया है, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जो शादाब आपको एक और रूप में मिल गया है। नए लड़के तो आपको मिले, इसमें हैदर अली है और हर साल मिलते हैं, मगर शादाब आपको एक नए रूप में मिल गया है एज अ बॉलर और बैटिंग के। मैं भी आपकी जानिब आता हूं, जरूर बात करेंगे, लेकिन आज कोयटा हारे, लेकिन कोयटा के फैंस ने होप नहीं छोड़े। हमारे साथ एक और कॉलर है फ्रॉम कोयटा, रियाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रियाज भाई? आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, अभी तो 2 मैच बाकी हैं। बस बड़े भाई क्या करें, सरफराज अहमद ने, नदीम उमर ने और दीगर प्लेयरों ने हमें बड़ा मायूस किया है। उनके लिए काफी प्यार मोहब्बत कोयटा शहर में था, लेकिन अब उनके खिलाफ सारे नफरत। ये मैच फिक्स कर रहे हैं 100%। ये लाहौर कलंदर को इन्होंने ये 2 मैच दिए 100% इन्होंने खुद दिए। आपको लगता है ये मैच फिक्स हुए? जी 100% ये फिक्स हुए। मैं आपको कंफर्म कह के बता रहा हूँ। कैसे आपको लगा ये मैच फिक्स हुए? क्योंकि इकबाल मोहम्मद अली खान साहब नेशनल असेंबली के रुकन है, वो कह रहे हैं आपने भी पैसा लगाया है। तो सर आप देखिए, आपका माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है, आप मीडिया पे और स्पोर्ट्स से काफी नजर रखते हैं। एक टीम एक के बाद दीगर ज्यादा विकेट कैसे गिरते हैं सर? वो शॉट पे शॉट आते हैं, पहला बॉल को उनको ट्राई करना चाहिए, पिच पे टाइम थोड़ा 2-3 बॉल देखना चाहिए, टाइम गुजारना चाहिए। ये लोग आते हैं दमादम मस्त कलंदर करते हैं, कोई बोलता है बस वो लाहौर बाई को अपने दे रहे हैं ना। तो हम काफी मायूस हुए हैं, हम अब कोयटा को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मायूस हो चुके हैं। अच्छा, अब आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम PSL को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? कोयटा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बुकटी स्टेडियम पे मैचेस क्यों नहीं कराए जा रहे? दैट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये बड़ा आपका अच्छा पॉइंट है कि बुकटी स्टेडियम पे अगर मैचेस होंगे कोयटा में, तो कोयटा से टैलेंट तो निकलेगा, बिल्कुल आना चाहिए। और ये वाकई में तकलीफ है लोगों की ना इस वक्त भाई, जब 21 रन में 6 आउट हो जाएंगे तो फिर ऐसी बात करेंगे लोग। सबसे बड़ी बात है डिफेंडिंग चैंपियंस का जो टाइटल वो अपने साथ लेके चल रहे हो, फिर लोएस्ट स्कोर सेट करना, ये बहुत मायूस किया इन्होंने लोग। मुझे पता है जैसे फौरन कोयटा की बात होती है इतने लंबे लंबे जुमले आपके शुरू हो जाते हैं। तसद्दुक साहब, बात हो रही थी आज के पहले मैच पे, शादाब 4 नंबर पे भी खेले, 3 नंबर पे भी खेले, और जिस तरीके से एक फ्रंट से लीड करना चाहिए था कैप्टन को, वो रोल उनका दिखाई दिया। ग्राउंड में उनकी एनर्जी डिफरेंट दिखाई दी। ये तमाम की तमाम चीज़ें शादाब के साथ प्लस चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो शादाब के बारे में कहा जा रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम से हीरो बन के सामने आए थे, फिर एकदम से उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आया था, उसमें वो बीमार भी पड़ गए थे जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद से अब जो ये परफॉर्मेंस है उनको कमबैक कराने में, कमबैक नहीं, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बेहतर बनाने में मददगार होगी। एंड इवन आफ्टर टुडेज रिजल्ट वो बहुत ही कंपोज्ड कैप्टन नजर आया। बिल्कुल, पाकिस्तान भर में मिसबाह की सिलेक्शन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था,
PSL से पहले भी और PSL के बाद भी और PSL के दौरान भी 1-1.5 साल से, वो जस्टिफाइड नहीं है। अभी आप जो शादाब 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, इसका क्रेडिट भी मिसबाह उल हक को ही देना चाहिए। दोनों ये देखा ना, कार वाले हैं दोनों एक बने हुए हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं? शादाब खान को 4 नंबर भेजने का फैसला भी मिसबाह उल हक का ही है, तो उसका क्रेडिट मिसबाह उल हक को ज़्यादा जाता है शादाब से परफॉर्मेंस करवाने में मिसबाह उल हक का बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलते हैं। और दूसरी तरफ टीम की बात करें, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पावर पैक टीम है। 5 से 6 उनके T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, फिर उनके पास बेहतरीन विकेट कीपर है, बेहतरीन बॉलर्स हैं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मेंड्रो और रोंकी दो एक नहीं चलता तो दूसरा परफॉर्म मैच विनिंग वाला करता है। बेहतरीन बैकअप मौजूद है। रोमान रईस की शक्ल में बहुत अच्छा खेला, इंग्रैम बहुत अच्छा खेला जी। रोमान रईस की शक्ल में प्लेयर्स उनके पास मौजूद है। इस्लामाबाद अपनी टीम के लिहाज से अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस्लामाबाद की जो पावर पैक टीम है, इसके लिहाज से तो इस्लामाबाद को टॉप पे होना चाहिए। पर्सनली जो टीम देख के मैंने फैसला किया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस इवेंट में मैं जाऊंगा, उसकी पावर पैक बैटिंग है। लूक रॉन्की, कॉलिन मुनरो, कॉलिन इंग्राम, हुसैन तलत, आसिफ अली, शादाब खान फिर परफॉर्म कर रहे हैं, फहीम अशरफ, और बेंच स्ट्रेंथ भी इनकी काफ़ी। डेविड मलान टॉप रन गेटर थे इस्लामाबाद के लिए, लेकिन 4 मैच से उनकी जगह नहीं बन रही है स्ट्रेंथ की वजह से। तो क्रेडिट देना चाहिए मिसबाह उल हक को। और पाकिस्तान टीम की जो बात हो रही थी कि मिसबाह उल हक ने अनसर्टेनिटी कायम की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त देना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े कोचेस को वक्त दे दिया गया, तो मिसबाह उल हक सिस्टम में आने में, ऑफ द फील्ड जो भी रिकॉर्ड है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स होप पॉजिटिव कि मिसबाह उल हक 5 महीने बाकी हैं T20 वर्ल्ड कप में। रिजवान जाए, कामरान अकमल जाए, सरफराज जाए, ज़िशान अशरफ जाए, जो भी जाए, मे द बेस्ट विंस और पाकिस्तान टीम टॉप 2 में नजर आए, ताकि क्रिकेट वापसी आई है, PSL में भी सपोर्ट करें ताकि बेहतर इमेज जाए। चलें, बिल्कुल। इंशाल्लाह। इकबाल भाई थोड़ा गुस्सा अपना कंट्रोल रखिएगा, हम ब्रेक ले लेते हैं। हम इस सिस्टम की बात अपने बाकी गेस्ट से भी करेंगे और आपकी भी राय जरूर जानना चाहेंगे। सो प्लीज गिव अस योर ओपिनियन बाय कॉलिंग ऑन 0213486089 and by also sending your fantasy teams at allout@metro1news.tv. We'll be right back after this short break. Don't go anywhere. जीतेगा पाकिस्तान प्रेजेंट बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। यहाँ हम PSL की मैचेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमसे बात करें at 0213486089 और अपनी फैंटेसी टीम्स हमें भेजना ना भूलें at allout@metro1news.tv। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, मॉडल कॉलोनी कराची से, कैसे हैं आप रियाज भाई? अल्लाह का शुक्र है नसीम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे अल्लाह ताला आप लोगों को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बात सर मैं मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। आप ही है बस हमारे साथ। नसीम भाई, बात यह है कि खुर्रम मंजूर को जब आपने रखा हुआ है तो किस लिए रखा बिल्कुल है? बिल्कुल सही बात। मंजूर को आप चांस देना, आप अपनी उस लाबी से बाहर आए। जब आप क्वेटा का मतलब पूरे उसकी एक टीम होनी चाहिए ना। अब आप अपने वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं अनएयर कहना नहीं चाहता वो बात। तो बात यह कि खुर्रम मंजूर को मैं बजाते खुद मैं जाती तौर पे जानता हूँ। आप उसको चांस दें और आप देखें कि वो कैसे बैटिंग करेगा और आपको नजर आएगा। सेकेंडली ये कि इकबाल भाई से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैचेस हो रहे हैं, ये कई वालिदैनों ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आप बात करते हैं तो आप इनसे कहें कि ये जो एग्जाम वाले दिन थे, अब ये मार्च का महीना चल रहा है और इसके अंदर तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ उनका दिमाग है, रुझान उस तरफ है, लेकिन इस तरफ मैचेस, दोपहर को मैच हो रहा है, शाम को हो रहा है, वो PSL से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो ये इस तरफ कोई ऐसा कौमी असम्बली में जब आपकी बात हो PCB के चेयरमैन से, तो आप उनको ये कहें कि जी मैचेस इस टाइम पे रखें कि बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि पूरे मुल्क में कम से कम नहीं हो तो 1-1.5 करोड़ बच्चा स्कूल जाता है, 1-1.5 करोड़ से भी ऊपर जाता है, लेकिन वो सारे के सारे अब डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्डली ये कि मौसम का बड़ा वो, मौसम को भी देखें कि मौसम कैसा है। अब आपने पिंडी में मैच रख दिया, लाहौर
ये बात आई थिंक इनकी कॉल रियाज साहब की पॉइंट बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इकबाल भाई दोनों तीनों पॉइंट्स उनके बहुत अच्छे थे। खुर्रम मंजूर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। नंबर 2 उन्होंने बात की कि जो ये सीजन है, इस सीजन में बच्चों के स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन विंडो निकालना एक कितना आसान काम रियाज भाई आप भी समझते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया के लिए भी आसान नहीं है। सारी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, उनका फिर इंटरनेशनल क्रिकेट ने भी होना है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन वो जो बात आपने कही थी कि खुर्रम मंजूर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ये आपने भी क्लियर नहीं की। आगा को पता होगा, अभी आता हूँ मैं आगा से पता करूँगा ये वाली। जी सेकंड मैच आज का जो खेला गया, कामरान अकमल शादाब, दो ऐसे अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो इन दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। बिल्कुल नसीम भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। और जिस तरह से सब लोग एक बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कामरान अकमल को T20 के लिए जाना चाहिए, नसीम भाई मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि वो जितना भी परफॉर्म कर दे, ऐसी कौन सी लॉबीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं कि जो उसको सेलेक्ट नहीं होने देती। वो तो बहुत सालों से परफॉर्म कर रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। और अभी मुझे नहीं लगता कि करंट स्लॉट के अंदर उनकी अपनी लॉबी कहीं खराब तो नहीं है। उनकी लॉबी तो बहुत पहले खराब हो गई, नहीं तो उमर अकमल आज अंदर होते। अच्छा जी भाई तो मसला सबसे बड़ा यही नसीम भाई कि कामरान अकमल आज मेरा नहीं लगता कि जो है अगर वाकई मेरिट पे सिलेक्शन होगी, जी जिस तरह से चौधरी उस्मान साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, अगर मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो कामरान अकमल को टीम में होना चाहिए। हाँ, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। और आई बिलीव ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि शादाब का मिसबाह उल हक के हवाले से जो ये बात कर रहे थे, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि मिसबाह उल हक ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया है, तो शादाब अपने आज इतने पॉलिश नजर आ रहे हैं। बट डोंट यू थिंक मिसबाह उल हक क्योंकि हमारे हेड कोच भी हैं और चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो ऐसा उन्हें किसी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए सो दैट ही कुड सिट आइडल एंड वॉच द टैलेंट जो है जिसे वो सिलेक्ट करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ही वुड नेवर वांट कि कोई और टीम उनकी टीम के खिलाफ कोई भी मतलब परफॉर्म करे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो स्ट्रांग नहीं है। लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटजीज चेंज भी होती हैं। कोई ऐसा जिस तरह हम यहाँ पर लोग आकर के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी स्ट्रेटजीज वैसी नहीं है, हमारे पास वो प्लान नहीं होते, प्लान भी नहीं होते, तो उसके ऊपर इवेंचुअली एकदम से हमारे सारे आखिर में फैसले होते हैं। और ये जो सेरेमनी हुई थी ये उसका एक बड़ा, ये सेरेमनी पूरी PSL की जान थी, ठीक है। और साफ साफ नजर आया कि जब वहाँ से जो लैकिंग शुरू हुई है वो आज तक दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ एजुकेशन से आती है और हम अभी इस चीज़ से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। बिग गालिब साहब क्या लगता है आपको, अगर विकेट कीपर का चुनाव की बात करें, देखिए हमारे पास ओपनिंग का स्लॉट अब भी कहीं ना कहीं शेकी दिखाई दे रहा है। बाबर आजम एक ओपनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उनको 3 नंबर पे भी खिला सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। आप एज ए कप्तान वो कुर्बानी दे भी सकते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन उनको 2 ओपनर तो दिखाई दें। इस वक्त ओपनर आपको दिखाई नहीं दे रहे। शर्जील स्पार्क दिखाते हैं फिर आउट हो जाते हैं। फ़खर को ड्रॉप करना पड़ गया, ये सूरत थी। इमामुल हक से खेला नहीं जा रहा। तो आपके जितने ओपनिंग स्लॉट है, ऐसे में कामरान अकमल को कॉन्फिडेंस यहीं से क्यों ना दें, जिनके बैट पे भी गेंद आ रहा है और जो फ्लुएंटली रन स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कामरान अकमल की जगह बिल्कुल बनती भी है। और जिस तरह देखा जाए तो अगर आपका स्टार्ट अच्छा मिल जाता है आपको, चाहे आप किसी भी टीम में हो, चाहे आप किसी फ्रेंचाइज से खेल रहे हो या आप इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट पे खेल रहे हो, अगर आपका स्टार्ट अच्छा मिलता है तो आप आगे तक लेके जा सकते हैं गेम को। और कामरान अकमल एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं जो कि इसको उसके साथ मिलके, दूसरे ओपनर्स के साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से आगे तक लेके जा सकते हैं। कामरान अकमल में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अभी सब लोग शादाब की बात कर रहे हैं, देखिए शादाब को हम जानते थे कि ऑलराउंडर ज़रूर हैं लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उनकी बॉलिंग को हमने ज़्यादा परफॉर्म होते हुए देखा, लेकिन इस सीज़न में वो बॉलर से अच्छे बैट्समैन दिखाई दिए। अब सही मानों में वो ऑलराउंडर बना, अब सही मानों में एक ऑलराउंडर दिखाई दिए। तो वो जो 6 और 7 नंबर पे हम महसूस करते हैं कि हमारे पास पिंच हिटर नहीं है, शादाब उस स्लॉट के लिए ज़्यादा बेहतर है या 3 और 4 पे जो बैटिंग कर रहे हैं यहाँ बेहतर है? सर अगर T20 की बात करें जाए तो जो स्लॉट्स बन रहे हैं उनका वहाँ पर जाके 5 और 6 ही बनेगा जो हमारे पास टीम इस वक्त अवेलेबल है। कामरान अकमल को अगर आप ओपनिंग पे लेकर आ जाते हैं किसी तरह, तो 5 और 6 के बाद ही आपको जो है वो शादाब की जगह मिलती है। जिस तरह शादाब की बात आज सब कर रहे हैं, शादाब ने कोई भी लूज शॉट नहीं खेला, सबसे अच्छी बात ये है। बाकायदा प्लेसमेंट के साथ जो स्ट्रेट पे शॉट्स खेले उन्होंने, जो भी शॉट्स खेले वो बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत सेटल होके खेले, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन दोनों टीमों में महबूब साहब एक चीज़ दिखाई दे रही है
कि बैक कर रहे हैं खिलाड़ी जो हमने कोयटा में मिस किया, कि सरफराज भी समझा रहे होते हैं, बॉलर के पास भाग के आते हैं, हर दफ़ा बता रहे होते हैं, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स का रोल होता है कि वॉटसन कभी आए, कंधे पे हाथ डाल दिया, आके बताया है, समझाया हो, या जैसन रॉय आ गए हो वहाँ पे, उन्होंने आके समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सरफराज की टीम में दिखाई नहीं दे रहा। अब आजम खान तो समझाने से रहे या दीगर खिलाड़ी तो उन्हें जाके समझाने से रहे, ऐसे में वो जो सीनियर एटलीस्ट वॉटसन का रोल होना चाहिए था, एज ए प्लेयर भी दिखाई नहीं दिया, और वो भी दिखाई नहीं दे रहा है उनका एज ए टीम को मेंटोर। जी अगर आप देखें कि पिछले सीज़न से भी अगर आप देखें तो सरफराज तकरीबन खुद ही कप्तानी करते हैं शुरू से, तो वाटसन को जैसे टीम की कारकर्दगी डाउन हुई, वाटसन को चाहिए था या एक्सपीरियंस प्लेयर्स को चाहिए था कि सरफराज को थोड़ा बैकअप करते, पर इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना उनकी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं, उन पे अमल करते भी हैं, या कि फिर अपनी जो उनको वो समझते हैं कि सरफराज हो सकते हैं, समझते हो कि उन्होंने काफ़ी अर्सा कोयटा के साथ भी रहे हैं और पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी रहे हैं, हो सकता है कि शेन वाटसन वगैरह उनका ये माइंड सेट हो कि भाई वो कर सकता है, पर वो एक और चीज होती है, वॉटसन से कैच ड्रॉप स्लिप में हो जाता है, बैटिंग में उनसे रन स्कोर नहीं हो रहे हैं, ऐसे में रनिंग बिटवीन द विकेट का इशू आता है, ग्राउंड में वो खुद अपने आप को छुपा रहे होते हैं कि जब आदमी खुद परफॉर्म नहीं करता, अगर मैं 60 रन करने के बाद कप्तान को बताने के लिए जाऊंगा तो एक डिफरेंट चीज होगी, लेकिन मुझसे अगर खुद ही परफॉर्म नहीं हो रहा और मैं बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हूं तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है एकदम से। एक मैच रेस्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है, जैसे डेविड मनान इस्लामाबाद से नहीं खेल रहे, टॉम बेंटन इस वक्त सबसे अच्छे फॉर्म में, फ्रेंचाइज से उनका एग्रीमेंट क्या हुआ है, ये छोड़ दें आप, क्या है क्या असल मसला ये उन्होंने कहा ओपन ही करना है, हमने सीधी ओपन ही करना है, मैं हार रहा हूं, अगर मैच खेलने तो ओपन करना, नहीं तो पीछे आप ड्रॉप करें उसको। ये नसीम भाई जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ये पाकिस्तान इनको पैसे दे रहा है, उनको लेके आ रहे हैं, ये बात तो किसी सूरत कबूल ही नहीं है कि मैं ओपनिंग करूंगा, क्योंकि कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही है, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, इसमें टीम मैनेजमेंट है, इदारे हैं, कोच है, पूरा सिस्टम है, एक निज़ाम है, टीम प्लानिंग के साथ जाती है, कोई भी बगैर प्लानिंग के नहीं आता है, तो इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ है। बिल्कुल, अगर कोई प्लेयर ऐसी बात करता भी है तो मेरे ख्याल में उसको नेक्स्ट सीजन उसको लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगले सीजन में बहुत चेंजेस आएंगी, ये मैं बहुत रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूँ। और सरफराज जैसा बैट्समैन है, वो कप्तान है, वो डोमिनेट कर रहा है, टीम सिलेक्शन भी आप देखें उसकी मर्जी की टीम बनी है, सिलेक्शन हो रही है, वो अनफॉर्चुनेटली क्लिक ऑफ नहीं हो रही, जिस दिन क्लिक होगी तो कोयटा वैसे भी ऑन पेपर डेंजरस टीम है, बस क्लिक होने की जरूरत है। एक वो चीज भी अगर कोयटा की अगर आपने नोट की हो, कोयटा 3 मैचेस जीता है और 3 मैचेस भी वो ऐसे जीता है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे 2 आजम और सरफराज ने जितवा दिए, एक कमिंस ने जितवा दिया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर खासा ये नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर जीतती है अपनी कोऑर्डिनेशंस की वजह से, सब थोड़ा परफॉर्म करते हैं तब वो जीतती है, और अब वो नजर नहीं आती, टीम वर्क उस तरीके का दिखाई नहीं दिया। काफी बात कर ली है, लेकिन अब जरा कल के मैच की बात करते हैं, लाहौर वर्सेस कराची, द बिग मैच। क्या कहेंगे इकबाल साहब? कराची आगा साहब क्या लग रहा है, कौन बाजी ले रहा है? देखें, कराची तो बहुत अच्छा खेल रही थी कल रात को भी, लेकिन जो है ना वो मैच वॉश आउट हो गया और जो है ना ऐसा लग रहा था कि मुल्तान से वो मैच जीत जाएगी। कराची का बहुत अच्छा जो है ना मोमेंटम बना हुआ है, लाहौर वालों का तो मैं फिर यही कहूँगा कि उनका तो कुछ नहीं पता, ऑन देयर डे दे कैन बीट एनीवन, लेकिन जो ना देखा जाए तो अभी भी उनकी टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो नजर आती है, तो मुझे लगता है कराची आराम से जीतेगी। को भी आई थिंक कुछ फीवर वगैरह हो गया तो वो भी नहीं खेल रहे। कराची मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन मैं इनकी बात पे थोड़ा सा जो ना कहूँगा तौकीर की कि मुझे नहीं लगता कि मिसबाह उल हक की वजह वो से ये शादाब जो है वो नंबर 4 पे आए। शादाब का ये अपना खुद का डिसीजन है कि उन्होंने अपने आप को खुद जो है ना एनालाइज किया है कि देखो मेरी बॉलिंग हल्की हो रही है, मेरे ऊपर उन्होंने उस्मान कादिर को लाके बिठा दिया है, फील्डर तो तगड़ा था ही, उसने बोला अगर मैं किसी को बीट कर सकता हूं तो अपनी बैटिंग से कर सकता हूं। कंट्रोवर्सी भी चल रही थी उनके खिलाफ कुछ के जो ना उनकी माजी में दूसरे कोचेस प्लेयर्स को सपोर्ट करते क्यों नहीं दिखाई देते, मिसबाह उल हक का नहीं कर रहे। आप देखें फहीम अशरफ से पता नहीं कौन सा क्या निकालना चाह रहे हैं। ये आप कह सकते हैं, 3 ओवर में 47 रन, 2 ओवर में 37 रन, चारों तरफ वो चौके खा रहे हैं लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। अमाद भट्ट के लिए कहा गया कि जो ना ये अपकमिंग ऑलराउंडर है, इमर्जिंग में इतना अच्छा पाकिस्तान को सीरीज जिताई, उनको आपने एक दिन ऑफ कलर होने की वजह से मैच बिठा दिया, तो ये देखिए बात ये है कि अमाद के लिए जो बातें की गई थी कि वो फिटेस्ट प्लेयर हैं,
हैं, सिक्स पैक्स हैं, आए हैं, परफॉर्मेंस करेंगे, फर्स्ट क्लास में देखें क्या परफॉर्मेंस कर दी। ये लोगों का भी जेस्चर होना चाहिए और ये मीडिया जो कि क्रिकेट बोर्ड का जो भी देखता है कि अमाद बट को बहुत हाईली रेट कर दिया फॉर नो रीजन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर हैदर अली, नॉट फॉर नो रीजन। आपने T20 में उनकी बॉलिंग देखें, नेशनल T20 में क्रूशियल जगह पे आके 8 रन बचाए हैं। इंडिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने एशिया कप में 8 रन बचाए हैं। इनिशियली बात कर रहा हूँ अमाद बट को बहुत हाईली रेट किया, लेकिन करंटली अमाद बट इज डूइंग गुड। मैं ये नहीं कह रहा मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ भाई, परफॉर्म करके आ रहा है। जावेद अहमद ने उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ, वर्ल्ड कप के लिए। ये पाकिस्तान में सिलेक्ट होने वाले PSL में कहाँ खेल रहे हैं आगा साहब? तो आपको देख ही लिया आपने, रिजवान कहाँ है? कुछ को तो हम समझ गए ना कि क्यों नहीं खिला रहे, उनको तो बचाया जा रहा है कि वो खेलेंगे, क्योंकि माजी में जो खेले हैं वो तो पता लग गया कि नो मैटर हाउ गुड दे आर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल पर वो बिलोंग नहीं करते। मतलब इस हिसाब से हफीज टीम में होंगे T20 की? नहीं नहीं, हाँ हफीज टीम में होंगे। हफीज नहीं होगा, लेकिन हफीज नहीं होंगे, हफीज नहीं होगा। हफीज नहीं होगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं वकार यूनुस अपनी कमेंट्री से। एग्जैक्टली हफीज को सपोर्ट किया है और करेंगे, और हफीज नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे पूरे T20। सवाल ही नहीं। उस्मान भाई कल की आपकी टीम कौन जीते? लाहौर कराची पहले मैच में, सेकंड मैच में लाहौर कराची। लाहौर हफीज मैन ऑफ द मैच। हफीज मैन ऑफ द मैच। तौकीर जो आपको ढूंढ रहा है वो लोग जो कराची सलमान क्रिकेट चला रहे हैं। कराची सलमान इकबाल मैन ऑफ द मैच। सलमान इकबाल मैन ऑफ द मैच। मेरे ख्याल से कल लाहौर जीतेगा। कल लाहौर जीतेगा ऐसा लगता है। आप तो कराची के साथ है, मैं भी कराची के साथ हूँ। सो लेट्स सी, सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स तैयार है कलंदर से टकराने के लिए बगैर दागों के किसी डर से, बस खुल के खेलना है और जीत की तरफ बढ़ना है। देखते हैं कराची किंग्स कैसे देखते हैं कलंदर्स को मात। 1 2 3 4 कलंदर्स की होगी हार, 5 6 7 इनकी होगी मार, 8 9 जब सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स है साथ, ये मैसेज देखने के बाद तो कलंदर्स का वाकई बुरा हाल होने वाला है। कोच की खतरनाक ट्रेनिंग देखकर लग रहा है अब कराची किंग्स मैदान में उतरते ही खुल के धारने के लिए तैयार हैं। कितनी खुल के 2 दिन से आप धाड़ रही है ना, वैसे मैं सब देख रहा हूँ। जीत रही हूँ, वैसे ही कल कराची किंग्स भी जीते और हमारे कल एक और मैच पता चलेगा जब लाहौर कलंदर्स हराएगी ना, जब आपको कराची किंग्स को जब पता चलेगा, वो हम कल देखेंगे। लेकिन कुछ काम तो आना चाहिए। नसीम भाई की तो पुरानी टीम है लाहौर। और कल के दूसरे मैच के बारे में तौकीर क्या कहेंगे? मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। मुल्तान जी। इकबाल साहब, आगा साहब। मैं चाहता हूँ कि जिशान अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए मुल्तान। ये आगा साहब वर्ल्ड कप की टीम यहीं से बना के वाकई अच्छे सजेशन होना चाहिए। फैंटेसी टीम की इजाजत है। जी ये भी मिसबा के साथ। आप बताइए किसके साथ हैं? मैं तो शान मसूद, मुल्तान सुल्तान। चलो फिर मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ। आप इस्लामाबाद के साथ हैं, तो अंकल आ देखते गए हैं कि साजिद खान किसके साथ है। अंकल आ गए जी। सब नहीं जी बोले, साजिद खान वरना आप मुझे किसके रात साथ भर है? मुश्किल कल हो जाती। मुल्तान या इस्लामाबाद? वालेकुम नसीम भाई, देखिए इतना आला प्रोग्राम में फ्लोट टूटने के बाद माजरत चाहता हूँ कि टेक्निक की नसीम भाई की ब्रेकिंग हुआ है कि नसीम भाई मेरी आवाज़ पसंद कर रहे हैं ना करें, मगर नसीम भाई मेरे बड़े हैं, भाई हैं, जान। अरे भाई मैंने आपको मैं नहीं करता हूँ आपको, अगर मुझे अभी कॉल आई है कि आप लाइन पर है। अरे नसीम भाई मोहब्बत कर रहे हैं, आप ना भी कर रहे हैं तो आप जैसी सेलिब्रिटी से बात करके बड़ी ऑनर की बात होती है। भाई मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर ये है कि आपसे बात हो रही है, आप यकीन माने मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। नसीम भाई देखें, नसीम भाई जहाँ मेरी बात रुक गई थी, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बताना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज ये होती है, देखें लाहौर में जो मैच खेला जा रहा था ना कोयटा और लाहौर के दरमियान, जिस गाने से आपने बनाया था शोहरत हासिल की थी कोयटा ने, 70वें ओवर में कोयटा का गाना लगता है लाहौर में। और जिस तरह आप ये इंसाफ तो करें खुदा के वास्ते, मेरा मौका ये नहीं क्रिकेट खराब खेली, बिल्कुल खराब खेली, मगर जो चीज आपके क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है वो चीज तो आप सही करो। ड्रॉस आप गलत बनाते हैं, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास के लोग ड्रॉस बना रहे थे, उन्होंने ही पाकिस्तान सुपर लीग के ड्रॉस बनाए ना। किस वक्त किसको नहीं पता था बारिश वहां पर हो रही है, सबको पता था, मगर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की जो डिस्टर्ब किया, इसका कसूरवार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास
साथ डिपार्टमेंट इन्होंने बंद कराया, पाकिस्तान सुपर लीग को फेल करने की कोशिश की। बात ये है, सिंपल से बात है, क्रिकेट के साथ इंसाफ करें, क्रिकेट के साथ नाइंसाफी नहीं करें। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब नहीं होने देते। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, जैसा आपने देखा होगा, आगा ने बात की, इकबाल भाई बात करे, उस्मान चौधरी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। देखिए शादाब खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फ्रंट से वो लीड करने का मिसबाह को जो मौका दिया है, उसने प्रूफ किया एज ए बैट्समैन तो बहुत आला, उसने शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है, जिस तरह 50 भी कर रहा है, 70 भी बना रहा है। मगर एज ए बॉलर उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। हमने बॉलिंग करनी है और हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, जो 90 और 85 की बाउंड्री होगी। यहाँ 55 की बाउंड्री पे और 65 की बाउंड्री पे तो आप खेल लेंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया में आपके पास उस पाए के बैट्समैन नजर नहीं आ रहे। जी सर, हफीज 10 नहीं कर रहा। आपकी बात से सब मुत्तफिक हैं साजिद भाई, आप बात जारी रखें जी। नहीं नसीम भाई, इकबाल भाई की एक आदत है ना, हमेशा देखें ना आप, मैं इकबाल भाई की बात से इसलिए खुश होता हूँ, वो कुछ करते नहीं है। अगर इनको चाहिए था एहसान मानी को जिस तरह उनको करना चाहिए था, जिस तरह उनको बुलाना चाहिए था, आप देखें एहसान मानी साहब से ये आप आ जाओ फिर बुला पाकिस्तान नहीं आप नहीं आप में बड़ा पावर है बिला। मगर बात ये नसीम भाई देखें, दुख हो रहा था आज की कारकर्दगी देख के, बहुत अफसोस हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, जिस तरह ये राउंड यहाँ खेला गया बारिश की वजह से, और जिस तरह डिस्टर्ब हुआ, टीमें उन्होंने सफर हासिल किया, फ्रेंचाइज के मालिकों ने हासिल किया। मगर कोयटा की मैनेजमेंट में आजम खान ने जिस तरह 12 महीने नदीम खान जैसे अपना नदीम उमर साहब जो उनको फ्री हैंड देते हैं 5 साल से, मगर लोकल प्लेयर को जिस तरह उसने लाइकिंग डिसलाइकिंग करता कैरे मेरिट का कत्ल किया ना, तो बहुत बड़ी जाती है। इसी तरह नबील हाशमी और आजम खान इस तरह की क्रिकेट में इस तरह की हरकतें करने की वजह से तो आज पाकिस्तान में जो वर्ल्ड की, मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तान की बेस्ट टीम, जिसको ये एजाज हासिल था, जिसने पाकिस्तान के 4 फाइनल खेले और 1 फाइनल जीता है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सारा कसूरवार अगर मैं समझता हूँ अगर मैनेजमेंट को किसी को दूंगा तो आजम खान को दूंगा। साल के 12 महीने ग्राउंडों में जाता है और इस तरह का टैलेंट ढूंढता, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नदीम भाई अगर चाहते तो अपने भाई को मैनेजर बना देते, अपने बेटे को बना देते। नहीं, वही आजम खान का क्या कसूर है? अगर प्लेयर आया है और प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उसमें आजम खान का या फिर नबील हाशमी का क्या कसूर हो सकता है? सबसे ज्यादा नबील हाशमी और आजम खान का कसूर ये है, जो प्लेयर चूज करते हैं, जो पिक करते हैं ना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैनेजर जो आजम खान को नदीम उमर साहब ने जो फ्री हैंड दिया हुआ है, देखिए मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बारीकी से बात बता दी, बहुत से कम लोग समझ पाते हैं। फ्री हैंड दिया हुआ है, फ्री हैंड के साथ उन्होंने प्लेयर पिक किए में, उस तरह के प्लेयर आगे आपकी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आजम खान के पिक हुआ लड़का ही नहीं है 11 रुकनी टीम जो आज खेल रही थी, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो इस ड्राफ्टिंग में नया आया। नहीं, ये आपकी गलत बात है। आजम खान, नदीम भाई भी उनकी बात को ना नहीं करते, और नदीम भाई की शराफत है, 25 साल से उनको लेके चल रहे हैं। नदीम खान जैसे बंदे, नदीम उमर जैसे बंदे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर ऐसे लोग हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पसंद ही नहीं करता। जब केसीसी के प्रेसिडेंट रहे उन्होंने क्या किया यार, अभी मत खुलवाओ ना यार, छोड़ो। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, केसीसी के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने इतने काम किए हैं। बस इकबाल भाई आप डिफेंड करते हैं दूसरे ग्रुप को, ये ग्रुप की बात आ जाएगी। नदीम उमर साहब दूसरे ग्रुप को आप सपोर्ट करते हैं। अच्छा साजिद खान, जो ये हकीकत है उस पे बात करो ना यार। वर्सेस इस्लामाबाद, आपको करके प्रेसिडेंट बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी क्या किया? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, एक मैच करके दिखाओ, कोई एक लीग करके दिखाइए। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। एक बार ये बात जो हो रही थी इनकी, जरा ये वाली बात जरा कंटिन्यू जी। क्या इकबाल भाई आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ नदीम उमर साहब प्रेसिडेंट रहे केसीसी के, क्या परफॉर्मेंस रही? आपने केसीसी स्टेडियम देखा? वैसे मैंने देखा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप देखें ना, आप यहाँ से उठा के ऑफिस वहाँ ले गए, फिर उसके बाद कोई एक लीग मैच, कोई एक ऐसा टूर्नामेंट उन्होंने कराया तो मुझे बता दे। तो ऐसे सिर्फ पीएसएल की वजह से वो सारी चीज़ें होने के बाद, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, और टैलेंट आपके निकल के आता है यहाँ से कराची साजिद भाई, केसीसी ने। आवाज आई आपको? सुनिए अभी है थोड़ा सा टाइम जी। इकबाल भाई, नदीम उमर साहब की जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब से वो प्रेसिडेंट बने बहुत सी चीजें बेहतर की, और जिस तरह अली को फ्री हैंड दिया, जो सेक्रेटरी हैं उनके भी काम होते हैं टूर्नामेंट कराएं। नदीम उमर साहब एशिया की सबसे बड़ी नस्ल के सदर है, मैं खाता बड़ी खुशाइन बात है। मगर बात साजिद भाई इस इशू को जरा लेके चलते हैं, कल भी हम जरा इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ये आपकी पॉइंट आ गया। इकबाल भाई जाते जाते मुझे जरा 2 चीजों का जवाब दें कि अब
एहसान मानी साहब जो है वो टिकट आपको खरीद के देंगे? देखें, उनसे खरीद के देने की तो बात ये है कि 11 तारीख को मीटिंग है, ये मैं उनसे वहाँ पूछ लूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये बता दें कि आपका जो एशिया कप है जो पाकिस्तान में होना चाहिए था वो न्यूट्रल वेन्यू पे चला गया। ये सवाल अच्छा किया आपने कि सौरव गंगुली पहले से कह रहा है, आज से नहीं, उसने एक हफ्ते पहले कह दिया था कि मैच दुबई में होगा, तो आप क्यों खामखाई के लिए बात करते नहीं पाकिस्तान में होगा? और आपकी बात ये है कि आपके पास टेस्ट और वनडे खेलने इस सूरत पे थी कि आपने उनको एशिया कप देना है, ये बात पहले। अच्छा, तीसरी चीज जिसके बारे में सब बात करते हैं कि जितनी बड़ी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, इतने तो बैंक के सदर की, शायद वो स्टेट बैंक के सरबराह की भी नहीं होगी कि जितनी तनख्वाहें। आप वो तनख्वाहों के बारे में जब सवाल किया गया तो आप ये कहते हैं कि मैं इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा, ये मीडिया में नहीं आना चाहिए और ना करके चले गए, तो क्या कर रही है आपकी कमेटी? असल में मानी साहब को खुद नहीं पता, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें, एक एक चीज लिखी हुई मैं आपको पूरा दिखा दूं, इसके अंदर तमाम चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 3 लाख इसकी तनख्वाह, जितने टूर होते हैं, और मैंने कल कहा था कि $400 लेते, 500 आज सुन लें आप, कि अगर ये जाएंगे यहाँ पे, अगर लंदन जाएंगे या श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, कहीं पे भी कोई कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो $400-500 मिलते, $900 मिलते अगर रिहाइश पीसीबी करा दे, और उसके बाद सारे 7 स्टार होटल। क्या बात करते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लेता? भाई तुम्हें तनख्वाह की क्या जरूरत है? फिर आपका जो मकान का है 1 लाख रुपए वो मिलता है, 2 लाख रुपए अलग मिलते हैं। असल में हेडलाइन सारी चीजें आप कल होंगे ना? हाँ, नहीं, कल मैं इस्लामाबाद जा रहे हैं। अभी तो 11 को जाइएगा, अभी या पहले से ही तैयारी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इस पे बात होगी जी। मैं जा रही हूँ मुल्तान के साथ एंड ऑब्वियसली कराची के साथ, ये है लाहौर के साथ एंड इस्लामाबाद के साथ। आप किसके साथ हैं हमें बताइएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अपनी फैंटेसी टीम्स भी भेजना मत भूलिएगा। कल के मैच के बारे में हम आपसे कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। टुमारो इज आल्सो वुमेन्स डे, सो वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय वुमेन इन एडवांस, एंड यू आर द अनसंग हीरोज अनडाउटेडली। एंड क्या नाम था वो ड्रामा ने, बस all of us, so happy women's day in advance to all of you. Also PSL के tickets for women कल discount पे, so please go grab your tickets. Thank you so much for watching. Hope you like this show. Allah Hafiz. Okay.